यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। भारत को समझो इस अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ, जो यह एक प्रसंग चल रहा है, और इस प्रसंग के अंतर्गत अनेक विद्वानों के माध्यम से जो यह एक बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखा कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य लोकेंद्र जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और मुझसे पूर्व जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन व्याख्यान सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री, और मैं देख रहा था हमारे मध्य आचार्य बलदेव जी भी जुड़े हुए हैं। सभी को मैं नमन करता हूं। समस्त सुधी श्रोताओं को नमन करता हुआ मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। आचार्य चाणक्य ने बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है। उसी श्लोक को बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधियः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सयोषितिरतिः स्वाज्यः परा सेवकः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। यह जो गृहस्थाश्रम है ये सबसे धन्य है। क्यों है? संक्षेप में उसकी व्याख्या थोड़ी सी हम कर लेते हैं। सानंदम सदनम, हमारा जो यह घर परिवार है यह आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, इसमें हर समय खुशियां ही खुशियां हो। सुतास्तु सुधीयः, और हमारे इस गृहस्थ रूपी उपवन में जो सुसंतान खिली हुई है वह सुसंतान कैसी हो? सुधीयः, उत्तम बुद्धि वाली हो। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधीयः कांता प्रियालापिनी, और जो पत्नी हो, भार्या हो, वह कैसी हो? प्रिय बोलने वाली हो। इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति, और हमारे इस गृहस्थाश्रम में, घर परिवार में अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की कृपा से हमें धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। स्वयोषिति रति ही, और जो सदगृहस्थ होगा वह एक पत्नी व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति होगा। अपनी पत्नी में ही वह प्रेम करता हुआ दिखाई देगा। और स्वाज्ञापरा सेवकः, और जो घर परिवार में जो सेवक होंगे, जो सहचर अनुचर होंगे, वे जो है आज्ञा को मानने वाले होंगे। आतिथ्यम, और घर ऐसा हो कि जो भी अतिथि आ रहे हैं, अतिथि देवो, जो हमारी यह जो परंपरा है, मर्यादा है, उस अतिथि देवो परंपरा को निभाने वाले हों। शिव पूजनम, वहां पर जो ईश्वर की, जो कल्याण स्वरूप ईश्वर है, उस ईश्वर की आराधना हो, उसकी उपासना हो। शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और कहा कि प्रतिदिन ईश्वर की उपासना हो, और उन घर परिवारों में क्या हो? मिष्टान्न, अर्थात मीठा भोजन, जैसे खीर, हलवा इत्यादि का भी जो है उस परिवार में सेवन हो। हाँ,
साधो संगम उपासते च सततम, और हमारा परिवार कैसा हो, सदैव हम जो है साधुओं की संगति में रहें, सत्संगति में रहें। तो ऐसा इन गुणों से जो परिवार युक्त होता है वह बड़ा धन्य होता है, और संसार में, समाज में वह बड़ा प्रतिष्ठित होता है। और ऐसा परिवार होने पर ही सुसंतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि धन्यो गृहस्थाश्रम। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम। उमेश पवार जी। उमेश पवार जी, रक्षा मंत्रालय। अरे साहब नमस्कार, सभी आचार्यों को नमस्कार। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार के प्रवचन उपदेश सुन पा रहा हूँ। और मुख्य रूप से जो उपदेश थे वो लोकेंद्र आचार्य जी के थे, और उन्हें हम आस्था चैनल पे भी सुनते रहे हैं, दोनों पति पत्नी। और हम उनसे विशेष लगाव रखते हैं क्योंकि उनके प्रवचन में बहुत ज्यादा सात्विकता है। और इसके बाद में जो डॉक्टर व्यास नंदन जी ने अपना जो उपदेश दिया, और वो जिस ग्रस्त पे लेके गए, ग्रस्त के ऊपर उन्होंने उपदेश दिया, ये राजा दुष्यंत शकुंतला के ऊपर, वो भी प्रेरक था। और अगर इसका कोई वीडियो है तो कृपया काइंडली हमें भेज दीजिए, अच्छा लगेगा। कुछ चीजों से क्या होता है ना कि प्रेरणा मिलती है कि हमारे ग्रस्त भी किस तरह के हों, हमारे ग्रस्त में बच्चे कैसे हों। और अभी जो आचार्य जी थे उन्होंने जो उपदेश दे रहे थे वो भी काफी सात्विक था, और इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और हमें इस प्रकार के उपदेश लगातार सुनने को मिल रहे हैं तो हम भाग्यशाली हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने छोटे से वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद जी, नमस्ते। सुधीर कुमार बंसल जी। जी हाँ, सभी भद्रजनों, माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम, अभिवादन। और क्षमा चाहूंगा, मैंने कुछ टिप्पणी दी है, लेकिन उस पर जो है वो आदरणीय शास्त्री जी ध्यान देंगे। और लोकेंद्र जी का जो आज दूसरे दिन भी जो लगातार प्रवचन रहा, अब वो तो है नहीं स्क्रीन पर, लेकिन उन्हें बधाई देना चाहूंगा। और मैंने अपने यूँ कहना चाहिए कि विचारों में जो शुद्धि जो है वो गृहस्थ आश्रम की हुई है, उसका जो है वो कोई सानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पीढ़ी में जो आत्मीयता जो गृहस्थ आश्रम में है पति पत्नी के मध्य, वो आज की पीढ़ी में यानी हमारे ही बच्चों में वो आत्मीयता नहीं होने से कई बार जो है वो बड़ा मन में जो है वो यूँ कहना चाहिए कि दुख जो है वो पहुंचता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उनमें माँ बाप का भी जो है वो यूँ कहना चाहिए कि आशीर्वाद लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अब हमारा ही जो है वो ये होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा खाई जो आई है, वो इस खाई को जो है वो किस तरह से दूर किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध विषय है कि जो आत्मीय जो है वो हमारा यूँ कहना चाहिए कि संबंध जो पति पत्नी का गृहस्थ आश्रम में होने के बाद में होता था और आज भी है, वो आज के बच्चों में नहीं है। और उनकी जो विवाह जो चीज है, ये बिल्कुल सत्य है कि वो प्रोफेशनल हो गया है। उनके अपने अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ में, उनकी कमाई के साथ में उन दोनों के संबंध उस तरह से प्रोफेशनल हो गए हैं, तो आत्मीयता के अभाव के कारण जो है वो गृहस्थ खराब हो रहे हैं। इस पर जो है वो एक बार किसी शास्त्री की यदि चर्चा हो जाए तो मैं उपकृत होऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जो मेरी एक यूँ कहना चाहिए कि हृदय की जो पीड़ा थी वो मैंने बताई है। और ये घर घर की चर्चा है, कोई 20% अपवाद हो तो अपवाद हो। ये जो पीढ़ी इस समय चल रही है उसको गृहस्थ आश्रम का आचरण और संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी लखनलाल जी आदरणीय। जी शांति पाठ कराएं वेद प्रकाश शर्मा जी। लखनलाल जी, उषा साहा जी कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा उषा जी, जी हाँ, थोड़ा 2 मिनट का समय दे दो उनको। हाँ ठीक है ठीक है, भी आ उषा जाइए उषा जी। माइक बंद हो गया है आपका, बोलिए, बोलना है कुछ तो। चलिए बेटा, जी खोल दिया। शांत बात करना। हाँ। आ जाइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। कि उषा शांति 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 ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति 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 ओम। जो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। जो है सारी दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। युगे चंद्र की जय। पंडित राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुमार भारत को समझो ज्ञान की जय। प्रणवंतो विश्वम्भरम् परमधरि नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। ठीक है, नमस्ते सभी के लिए। ये आप सभी को सादर हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। उषा साहब जी कुछ बोलना चाह रही थी, बहुत उनकी बात सुन लीजिए पहले। नहीं, सब बहुत अच्छा लगा सबों का करके। माता जी का भी बहुत बहुत अच्छा बोलती हैं माता जी, और सभी आचार्य जो बोले हैं बहुत शिक्षाप्रद बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या इसका रिकॉर्ड मिल सकता है? आपकी आवाज बंद हो गई है। अभी तो लखनलाल जी से बात करना, कल लखनलाल जी से। अनम्यूट कर दो ना उनका बेटा, अनम्यूट कर दो उनको, सुनने तो कुछ शायद पूछना चाह रही हैं। हो गया माता जी, वो लखनलाल जी बताएंगे उनका रिकॉर्ड मिलेगा कि नहीं। साथ ही पूछना चाह रही हैं। प्रत्येक अरे वो एक आज के प्रवचन का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। रिकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा। नमस्ते। नमस्ते सभी के लिए। हाँ सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते जी सभी को। शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं।